घर घर की कहानी, देवरानी जेठानी। मयंक, कह देती हूँ, इस धनतेरस को मैं अपने नए घर में गृह प्रवेश करूँगी। बहुत हो गया घुट घुट के जीना, अब और बर्दाश्त नहीं होता। मैंने निर्णय ले लिया है, इस बार लक्ष्मी पूजन में अपने नए घर में ही करूँगी। दिवाली के दिए वहीं जलाऊंगी। मुझे यहाँ इस घर की भीड़ भाड़ से दूर चले जाना है। बस तुम सुन तो रहे हो ना मयंक, कि मैं इतनी देर से अपने आप को ही सुनाने के लिए बोले जा रही हूँ। वर्षा ने अपने पति मयंक का बाजू पकड़कर हिलाया। सुन रहा हूँ बाबा, सब सुन रहा हूँ। मयंक ने अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़कर कहा, आप सुन रहे हैं तो उस पर अमल भी करो। मकान जब खरीद ही लिया है तो उसमें रहना भी चाहिए, कि सिर्फ ताला लटकाने के लिए जायदाद इकट्ठी की जा रही है। वर्षा की अकड़ाहट उसके शब्दों में साफ नजर आ रही थी। मयंक ने एक गहरी सांस ली। उसे थोड़ा दुख लगा कि वर्षा संयुक्त परिवार में रहने से मिलने वाली खुशियों और सुविधाओं को न देखकर सिर्फ परेशानियों के बारे में ही सोच सोचकर परेशान हो रही है। क्या सोच रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? सही कह रही हूँ ना? वर्षा ने फिर मयंक को अपनी बात के समर्थन के लिए प्रेरित किया। क्या कह रही हो? क्या कहना चाहती हो, बताओ। मयंक ने अब पूरा ध्यान वर्षा की तरफ लगा दिया। बता ही तो रही हूँ इतनी देर से। मुझे इस धनतेरस को अपने नए मकान में गृह प्रवेश करना है, दिवाली वहीं मनानी है। वर्षा ने अपनी इच्छा दोहराई। उसकी बात सुनकर मयंक फिर कुछ पल के लिए मौन हो गया। बात बहुत बड़ी नहीं थी, मगर बात तो थी। अक्सर संयुक्त परिवार में होने वाली छोटी छोटी असुविधाएं बड़ी बड़ी लड़ाइयों का कारण बन जाती है, जैसा वर्षा के साथ होता था। कभी कपड़े फैलाने की डोरी वजह बनती, कभी पानी ना भर पाने का मौका, कभी बाथरूम की दिक्कत, कभी आंगन या छत या जीने की साफ सफाई को लेकर अक्सर चारों देवरानी जेठानी में तू मैं हो जाती। सबके व्यापार और रसोई अलग थी, मगर मकान एक ही होने की वजह से यह मसले गाहे बगाहे अशांति का कारण बन जाते थे। वैसे चारों भाइयों में तो आपस में प्रेम था, वहीं चारों औरतों की भी आपस में अच्छी बनती थी। लेकिन फिर भी कभी कभार कुछ ऐसा हो जाता था कि उन चारों की आपस में बोलचाल बंद हो जाती। फिर कुछ दिनों बाद धीरे धीरे सब सामान्य हो जाता। मयंक, मयंक, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं इतने बड़े परिवार में अब नहीं रह सकती। वर्षा कह रही थी, मैं अपना परिवार छोड़कर तुम्हारे परिवार में आई हूँ। अपने भाइयों से दूर हुई तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है एक लड़की कितना कुछ छोड़कर मायके से ससुराल आती है। अपनी जड़ से उखड़कर पौधे को दूसरी जगह रोपने पर पौधे पर क्या बीती है तुम क्या समझोगे? और ना जाने क्या क्या देर तक बड़बड़ाती रही। रुदन स्वर यानी आवाज़ में उतार चढ़ाव होता रहा। मयंक चुपचाप बैठा उसको सुन रहा था। फिर उसने वर्षा से कहना शुरू किया, अच्छा ठीक है, मैं नहीं समझता, लेकिन क्या तुम समझोगी? तुम तो अपना घर छोड़कर आ गई हो, मगर मैं तो इसी घर में पैदा हुआ। इसके बावजूद मैं अपने घर में बंधन में रहता हूँ। मैं घर के हर कमरे में पहले की तरह आज़ादी से घुस नहीं सकता। छोटा भाई शादीशुदा है, उसके कमरे में कैसे जाऊँ? बिंदास घर में आ नहीं सकता, एक आहट देनी पड़ती है। पहले हम सब चारों भाई एक जैसा खाना लगभग एक साथ खाते थे, मगर अब अलग अलग अपना खाना खाते हैं। पहले बड़े भैया मुंह में निवाला रखते थे, उसके बाद हम सब भाई खाना खाना शुरू करते थे, मगर अब जब तुम दे देती हो तब खा लेता हूँ। पहले हम सब भाई एक ही साबुन से नहा लेते थे, मगर अब सबका अपना अपना साबुन है। एक दूसरे की चीज़ों को बेरोक टोक इस्तेमाल कर लेते थे, मगर अब कुछ भी छूने से पहले सोचना पड़ता है, पूछना पड़ता है भाइयों का कुछ लेने से पहले, कि ऐसा ना हो तुम्हें या भाभी को बुरा लग जाए। पहले छुट्टियों में हम चारों भाई एक साथ मम्मी पापा के साथ बाजार घाट मेला रिश्तेदारी में घूमने एक साथ जाते थे, मगर कभी कभी ही ऐसा अवसर मिलता था। तुम ही सोचो, क्या तुम्हारा ही सब कुछ छूटा? मेरा भी बहुत कुछ छूटा है, खो गया है। तुम तो अपने घर वालों को छोड़कर आई हो, इसलिए दूर हो, मगर मैं तो अपनों के साथ रहकर भी अपनों से दूर हूँ। आज तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। हम लोग अलग अलग मकान में शिफ्ट हो सकते हैं,
मगर परिवार टूटे ना, इसलिए जब तक संभव है असुविधाओं में ही साथ रह रहे हैं। माना अलग अलग रहने से प्यार कम नहीं होगा, मगर एक साथ रहने से हर समय भैया भाभी बच्चों की आवाज़ें कानों में पड़ती रहती है, वह कितना सुकून देती है। अकेलापन नहीं लगता है। अलग हो जाने से गिनी चुनी बातें ही फ़ोन पर हो पाएंगी। एक दूसरे का सुख दुख बिना बताए दिखाई पड़ जाता है। दिक्कतें हैं तो आराम भी तो है। एक आगे परिवार की परेशानियां क्या तुम नहीं जानती? अभी सबके बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको रिश्तों की छाँव चाहिए। जब वह स्वयं वृक्ष बनने लगेंगे तो सबको दूरी पर बसेरा करना ही होगा। मयंक बोल रहा था और वर्षा चुपचाप सुन रही थी। याद करो, जब तुम्हें कोई परेशानी हो जाती है तब कैसे सब लोग तुम्हें कितना आराम देते हैं। पानी का गिलास भी धरना उठाना नहीं पड़ता तुमको। तनिष हमारा बेटा, उसको स्कूल भेजने से लेकर उसके खाने पीने की कोई चिंता तुम्हें नहीं करनी पड़ती। कैसी बेफिक्री से मायके में जब तक चाहे रह आती हो। अब हम लोग निश्चिंत होकर घूमने चले जाते हैं। इसके अलावा भी मयंक ने बहुत से और भी फ़ायदे समझाए। संयुक्त परिवार के बहुत दिनों बाद वर्षा मौन थी और मयंक बोल रहा था। उस दिन के बाद से घर में कलह का शोर सुनाई देना बंद हो गया था। वर्षा ने अपनी जेठानी और देवरानी को भी ये राज की बात बता दी थी कि संयुक्त परिवार की क्या अहमियत है। सब समझदार थी, जल्दी ही समझ गई। दिवाली की रात है। लक्ष्मी पूजन के बाद सारा परिवार घर के बाहर खुले मैदान में आतिशबाजी छुड़ाने के लिए इकट्ठा हुआ है। वर्षा की नज़रें परिवार के सदस्यों के चेहरे पर छाई दपदपाती खुशी का आनंद उठाने लगी। माँ, पिताजी, बड़े जेठ जेठानी, उनके 2 लड़के, छोटी जेठ जेठानी की 2 लड़कियाँ, 1 लड़का, देवर देवरानी, उनकी 1 बेटी और वह खुद का बेटा तनिष, और मयंक के साथ कितना भरा पूरा परिवार है। उसकी छोटी छोटी असुविधाओं के कारण वह अपने इस प्यारे परिवार से कभी अलग नहीं होगी। वर्षा ने निर्णय लिया और रॉकेट की पूंछ में आग लगा दी। रॉकेट झूम के ऊंचे आकाश में जाकर धड़ाम धड़ाम की आवाज़ करता हुआ आसमान में सतरंगी रोशनी बिखेर गया। एक प्यारा सा संयुक्त परिवार टूटते टूटते बच गया। वर्षा के लिए यह दिवाली एक सीख लेकर आई कि असली आनंद तो अपनों के साथ ही आता है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।